दोस्तों, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका 7 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितनी आपकी तैयारी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक ऑफर चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ जो है आपको काफ़ी कम प्राइजेस में मिल जाएगी। तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना 9816401767। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। पहला क्वेश्चन है, विच मेडिसिनल प्लांट इज़ नोन फॉर इट्स बोट शेप्ड सीड्स एंड इट्स सीड हस्क इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। कौन सा औषधीय पौधा अपने नाव के आकार के बीजों के लिए जाना जाता है और इसके बीज की भूसी का उपयोग औषधियों में किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों प्लांटेगो ओवाटा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर इज कॉल्ड। वह विज्ञान जो जीवित जीवों के बीच उनके भौतिक वातावरण और एक दूसरे के साथ संबंधों से संबंधित है कहलाता है। तो इसको हम पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी बोलते हैं। एनिमल्स दैट कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर आर रेफर्ड एज। वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों पदार्थों का उपभोग करते हैं कहलाते हैं। तो इनको हम ओमनिवोरस सर्वाहारी बोलते हैं। विच एटमोस्फेरिक लेयर इज कोल्ड एज अ सीट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए। किस वायुमंडलीय परत को प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का स्थान कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और मेंटेन्ड अंडर वुडी वेजिटेशन फॉर सर्टेन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इज कॉल्ड। लकड़ी और अन्य वन उपज के उत्पादन के लिए अलग रखा गया क्षेत्र या कुछ अप्रत्यक्ष लाभों के लिए काष्ठ वनस्पति के तहत बनाए रखा जाता है। तो ये फॉरेस्ट होता है, वन होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस 2013 में जरूर आए थे, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। टेस्ट सीरीज में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। टीक इज़ यूजुअली प्लांटेड विद द स्पेसिंग ऑफ। टीक को सागौन बोलते हैं। तो इसको अगर लगाना है, कितनी दूरी इसके बीच में होनी चाहिए? ये पेड़ है, ये पेड़ है, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 3 मीटर और 3 मीटर ये दूरी होती है। तो बी ऑप्शन सही है। अगर आप किसी नॉर्मल पेड़ की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप टीक की यानी कि सागौन की बात कर रहे हो, तो 1.8 मीटर और 1.8 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस होना चाहिए। तो बस ये अंतर होता है बाकी पेड़ों में और टीक या फिर सागौन में, तो ये याद रखना। अ ट्री दैट हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन और ब्रीडिंग फॉलोइंग ग्रेडिंग इज कॉल्ड। एक पेड़ जिसे ग्रेडिंग के बाद उत्पादन या प्रजनन के लिए अनुशंसित किया जाता है कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लस ट्री। दी ऑप्शन यहाँ पे सही है। साइंटिफिक नेम ऑफ गूगल प्लांट इज। तो साइंटिफिक नेम्स इंपॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं उनके पढ़ के जाना, प्लांट्स जो हैं। तो ये जो यहाँ पे गूगल प्लांट आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कोमिफोरा बाइटी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का केंद्रीय परमाणु है? तो मैग्नीशियम होता है इसमें। बी ऑप्शन सही है। व्हाट्सएप जरूर कर लेना अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। एक बेकिंग सोडा होता है और एक कुकिंग सोडा होता है। इन दोनों को अच्छे से देख लेना। जो बेसिकली बेकिंग सोडा है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, इन दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कमेंट करके बताना वाशिंग सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा का तो मैंने आपको बता दिया।
डैश गैस इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। घरों में जो फल वगैरह आप कच्चे तोड़ लेते हो और बाद में पकाते हो, उसके लिए एसिटिलीन जो है इसका यूज़ होता है। तो ए ऑप्शन सही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ऐसी मेटल जो यूज़ की जाती है मेकिंग कुकिंग वेसल, तो ये बेसिकली कॉपर ही होती है। सी ऑप्शन तांबा। और अगर मैं बात करूं कि जो हम आदमी हैं सबसे ज़्यादा हमने और सबसे पहले कौन सी धातु बनाई थी बर्तनों के लिए या फिर किसी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, तो वो तांबा ही है। बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है, तो आपको ये याद रखना है। हाउ मच लेस pH ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड एसिड रेन। आप सभी को पता है 0 से 7 के लिए एसिड होता है और 7 से 14 के लिए बेस होता है। तो अगर एसिड रेन हमें चाहिए तो 7 और 7.5 तो हम रिमूव कर ही देंगे। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि 5.6 होगा या फिर 6.0 होगा। तो एसिड रेन जो है ये हमेशा दोस्तों 5.6 होती है, तो ये याद रखना। और केमिकल फॉर्मूलाज की जब आप बात करते हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना C6 है, H12 है और O6 है। C और O जो है ये बराबर हैं और H जो है ये इनका 2 गुना है, बस ये याद रख लो। C6 H12 O6। टमाटर जो आप घरों में खाते हैं, डैश इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो टोमेटो में क्या मौजूद होता है, कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना है इसमें होता है ऑक्सालिक एसिड। बी ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताना चींटी जो काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। न्यूट्रॉन जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये न्यूट्रल होता है। तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो चैडविक का आपको याद रखना है और इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉम्सन आपको याद रखना है और प्रोटॉन का आपको कमेंट करके बताना है प्रोटॉन जो है इसको किसने डिस्कवर किया था। ओजोन इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जब हम बात करते हैं तो इसकी ओजोन जो है जब बनाई जाती है तो ये कितने एटम्स होते हैं इसमें? तो सी ऑप्शन 2। नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ, तो नेचुरल रबड़ की जब हम बात करते हैं तो आइसोप्रीन से ये बनती है, आपको पता होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी हेवनली बॉडीज, यानी कि दूर दराज के ग्रह वगैरह आपको देखने हो तो आप किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसका टेलीस्कोप का। तो ए ऑप्शन सही है। न्यूटन के जो सिद्धांत हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, तो इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का सिद्धांत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। समुद्र की गहराई मापनी हो तो किस यंत्र का यूज होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन? तो ये फैथोमीटर होता है। डी ऑप्शन इसका सही है। एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है तो वोल्ट का आप यूज़ करते हैं। संभावित अंतर की एसआई इकाई जो है ये वोल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? दबाव की एसआई यूनिट कौन सी है? तो इन सभी को ध्यान से देखो। प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो हमेशा पास्कल में फाइंड आउट किया जाता है, तो डी ऑप्शन। तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? व्हाट फेनोमेनॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? तो ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, अब बर्तन की वजह से। कभी आसमान में देखना आप तारे जो हैं टिमटिमाते रहते हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर इज, तो अगर हम मनुष्यों की बात करें तो 20 हर्ट्ज जो है, अगर इससे ज़्यादा हो कोई साउंड तब हम सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज।
दैट इज़ 20 kHz। अगर इतनी कोई आवाज़ हो तो हम सुन सकते हैं, इससे ऊपर होगी तो वो भी हम नहीं सुन सकते। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शंस हेयर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। या फिर एन इज़ यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। विंड जो है, अगर उसका बल देखना हो, वेग हो, हमें मापना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन सही है। विटामिन जो डेफिशिएंसी जिसकी होती है, डी जो विटामिन है, तो कौन सा रोग हमें होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑस्टियोमैलेशिया। ए ऑप्शन सही है। तो विटामिन डी के बारे में याद रखना। विटामिन सी जो है स्कर्बी, और ए के बारे में नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हमें देखने को मिलती है। और बैरी बैरी बताना कमेंट करके, ये जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स इज। जब हम फूड की बात करते हैं तो फ्लोएम आपको याद रखना है। जब हम जल की बात करते हैं तो जाइलम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फूड बोला गया है तो आपको फ्लोएम यूज करना है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोजेज। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो आपको गोइटर हो जाता है, घुइंगा रोग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इनटू ह्यूमन बॉडी लीड्स टू डैश डिसीज। अगर दोस्तों मछली कोई ज़्यादा से ज़्यादा मरकरी जो है उसको कंज्यूम कर रही किसी पानी में, और आप क्या कर रहे हो? उस मछली को खा रहे हो, तो एक रोग होता है मिनीमाटा। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है। जब मरकरी ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो ये बीमारी होती है मिनीमाता। उसके बाद दोस्तों पैलियोंटोलॉजी जो है ये स्टडी है किसकी? तो जब पैलियोंटोलॉजी की हम बात करते हैं, फॉसिल्स जो होते हैं उनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ही सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज कंपोज ऑफ। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ह्यूमन आई को जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कोल्ड। जब हम फ्रंट पार्ट की बात करते हैं किसी आई की जो ट्रांसपेरेंट होता है वो कॉर्निया होता है। सी ऑप्शन सही है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करें हम तो कहाँ पे इंडिया है एग्जैक्टली? तो इंडिया जो है 22.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो आप सभी को ये पता ही होगा कि जो समय रेखा है इंडिया की वो नैनीताल से हो करके इलाहाबाद वगैरह निकलती है। तो 82.5 डिग्री है वो, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। मैकमोहन लाइन जो है ये अंग्रेजों के टाइम में चाइना और इंडिया के बीच में खींची गई थी। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। द मेजर कॉज ऑफ टॉप सोइल बीइंग लॉस्ट ड्यू टू द सोइल इरोजन इज। मृदा अपरदन के कारण ऊपरी मृदा के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? वनों की लगातार कटाई हो रही है, डिफोरेस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोइल रेप्लेनिशमेंट मेथड। तो जब हम सॉइल रेप्लेनिशमेंट मेथड की बात करते हैं तो उसमें कौन सा है? तो यहाँ पे कृमि खाद जो है वो भी, फसल का चक्रीकरण वो भी, फलीदार पौधे आदि उगाना वो भी। तो पुनः पूर्ति करनी हो आपको मृदा की तो इसके लिए ये सभी चीज़ें उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद डैश कंट्रीज। इंडिया जो है कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज जो से टच करती है? तो ये कंट्रीज साथ हैं। तो ध्यान से मैप वगैरह खोल के देखना, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता था तो देखना किस किस कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री टच होती है। रिवर ब्रह्मपुत्रा, जब तिब्बत में बात करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जब हम बांग्लादेश में बात करते हैं तो इसे जमुना जाना जाता है, जमुना के नाम से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना याद रखो। तो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा और तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। इन विच स्टेट इज द हीराकुंड डैम। सबसे लंबा बांध है ये भारत का, तो ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये मध्य प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन सही है।
और उड़ीसा वगैरह से भी होके ये नदी गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज द जायद क्रॉप? तो यहाँ पे आप जायद फसलें किस फसल को बोलेंगे? जैसे ही दोस्तों रबी की फसल जो है ये तैयार होती है, उसको काट लेते हैं, फिर हमने कुछ टाइम बाद खरीफ की फसल जो है ये बोनी होती है, तो इसके बीच में जो टाइम होता है वो जायद क्रॉप्स होती हैं। जैसे ये वाटरमेलन, तरबूज काफ़ी आता है उस टाइम गर्मियों में, तो डी ऑप्शन सही है। विच फॉरेस्ट आर नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट? कौन से वन मानसूनी वन के रूप में जाने जाते हैं? तो जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं जो पत्तियां गिराते हैं, तो उन्हें मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने वर्ष डैश में वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये हमें 1980 में देखने को मिला था। बी ऑप्शन सही। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर थे। द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इज चेयर्ड बाय द? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो इसकी अध्यक्षता करता है। कमेंट करके बताना इस टाइम स्पीकर कौन है लोकसभा के। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार सुरक्षित करते हैं? विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? जैसे कि आदमियों का व्यापार जो है उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, या बच्चों का व्यापार जो है उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 दोनों हैं। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? तो ये अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 10 है। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू द लार्जेस्ट होल्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया? भारत में सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो ये बेसिकली कुषाण इनको बोलते हैं, इंडो ग्रीक हम बोल सकते हैं। कुषाणों में सबसे अधिक शक्तिशाली कनिष्क था। तो डी ऑप्शन याद रखो। उसके बाद हु रोट द बुक इंडिका? इंडिका बहुत ही पुरानी बुक है दोस्तों, इसको मेगास्थनीज जो है उसके द्वारा लिखा गया है। ग्रीक था ये, सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनके टाइम में ये आया था इंडिया। तो ए ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश में अंगूर की भूमि कहाँ है? अंगूरों की भूमि जो है ये दोस्तों किन्नौर है, रिब्बा पर्टिकुलर प्लेस। हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ जसवा? जसवा जो है इसको पूर्व चंद ने एस्टेब्लिश किया था। वेयर इज एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इन बिलासपुर? पशु प्रजनन केंद्र कोठीपुरा में मिलता है। सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों उज गजामा, ये जो उज गजामा है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, पारंपरिक लोक नृत्य है। किस जिले में है? कुल्लू। बाकी यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं रीजनिंग के हों, मैथमेटिक्स के हों, या बाकी जो भी हैं, ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ परचेस करनी है आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। फीस आपको यहाँ पे बता दी जाएगी और कितने टेस्ट आपको मिलेंगे और क्या फैसिलिटीज़ होंगी ये भी बता दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।